वचनों को देखेंगे। भजन संहिता 127 उसका 3 पद देखेंगे। देखो देखो लड़के लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यहोवा के दिए हुए क्या हैं? भाग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन किसको किसको कह रहा है? हमको और आपको और सबको कह रहा है कि देखो, आज हमें देखना है। आज लोग ये बात नहीं जानते कि आखिर ये बच्चे आते कहाँ से हैं, मिलते कैसे हैं। सबको लगता बस स्त्री और पुरुष के द्वारा ही बच्चे आ जाते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है कि देखो, जो बच्चे हैं वो यहोवा परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। अगर आदमी और औरत के संबंध से ही बच्चे आते तो आज मेरे प्रियो संसार में कोई बहन बाज नहीं होती। संसार में कोई भी बहन आज बिना औलाद की नहीं होती। अगर उनके हाथ में ये होता, अधिकार होता कि वो अपने पति पत्नी के संबंध से बच्चा पैदा करें, तो आज दुनिया में कोई औरत रोती नहीं। आज बहुत सारे पुरुष लोग हैं जो उनमें कमियां पाई जाती है और बड़े इलाज कराते हैं कि हमें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको दिक्कत है कि मतलब में एक बच्चा पैदा हो जाए। बहुत वेदों को, डॉक्टरों को दिखाते हैं, हकीमों को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टर फेल हो सकता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन कभी फेल नहीं होएगा। हालेलुया। पूरी फुल गारंटी लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जुड़े होते हैं, संबंध सही से रखते हैं। परमेश्वर का कलाम कई बार बाइबल में लिखा है कि उनके देश में कोई भी स्त्री बांझ ना रहेगी, परमेश्वर उन्हें संतान देगा। तो मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ पर कहता है कि देखो, बच्चे क्या है? परमेश्वर की ओर से दिए हुए भाग है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब बच्चा आने का होता है, समय आ जाता है, निकट आता है या खुशियां आती है, तो बहुत सारे बहनें खुशी मनाना शुरू कर देती है। हालेलुया। पहला बच्चा अगर सुनाई देता, डॉक्टर बोल दिया भाई आप प्रेग्नेंट हो, उस बहन के घर में खुशियां आ जाती है, शोर हो जाता है। अगल बगल के रिश्तेदार सब जान जाते हैं खुशखबरी आ रही है, खुशखबरी आ रही है, और खुशखबरी मनाते हैं लोग आपस में और इंतजार करते हैं, दिन को गिनते हैं। हालेलुया। क्या गिनते हैं? दिन और समय गिनते हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, खूब गिनती होगी। और तब क्या करते हैं? गिनती के साथ साथ क्या करते हैं? प्रभु को याद करते हैं। कितना बहनें तो कितना मन्नत मांग डालती हैं, दुनिया भर का। ये हो जाए तो अगर बार मान देते हैं, ये पैदा होगा तो बकरा चढ़ाएंगे, सकरा चढ़ाएंगे, मुर्गा चढ़ाएंगे, ये थाने जाएंगे, वो थाने जाएंगे, और दिन गिनते रहेंगे। 9 महीना में 900 व्रत मांगेंगे। लेकिन बाइबल क्या कह रहा है? बच्चे जो है परमेश्वर के दिए हुए भाग। 9 महीना वो माँ के पेट में बच्चा जो बनाया गया, सिरजा गया, रचा गया, कैसे बनाया गया वो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। लेकिन बहुत सारे बहने कहेंगे अरे जो मांगे तो खिला दा, नहीं तो लड़कवा के लाड़ चुई। ये चिंता बहनों को बहुत लगी रहती है। जो इसका मन करता है उसको ला के खिलाओ, चाहे कितनी भी महंगी हो। अगर नहीं भी मिलेगा तो भी ढूंढेंगे। क्यों? बच्चे के लिए। बच्चा पेट में है, उसके अंदर जाएगा। ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चे के लिए हम क्या करते हैं? अच्छी चीज खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, विटामिन, ताकि हमारे बच्चे को मिले। खाते तो बच्चे के पेट में जाता है और गाते तो बच्चे के कान में जाता है। सही है? लेकिन हंसो मत, अभी तो बहुत बात बाकी है। हालेलुया। और जब बच्चा पेट में रहता है, आप चुगली करते तो भी बच्चा सुनता है। जब आप किसी की गाली देते हो वो भी बच्चा सुनता है। आप किसी से झगड़ा करते हो वो भी बच्चा सुनता है। आप कोई नशा कर रहे हो, भी बच्चा खा रहा है। मोहन भाई की कह रही, बहुत सारी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, अभी भी उनकी सुर्ती छूटी नहीं। सुन लो कान खोल के, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से जब पेट में बच्चा है तो एप्पल खाते हैं कि बच्चा खाएगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, दूध पीते बच्चा खाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। लेकिन जब हम सुर्ती खाते हैं तो बच्चा खाकर क्या हो जाएगा? नशेड़ी बन जाएगा। सिखाया किसने?
माँ ने। किसने सिखाया? एक बीड़ी ले लेते हैं यार, क्या करें, पेटवा में गैस बन जाना। बताइए, बच्चा बड़ा होकर के जब पैदा होगा तो क्या करेगा? बीड़िए खोजेगा ना। पहली गुरु, पहली माँ ही होती है। जो ऐसा बीज हमने बोया है वैसा ही फल काटोगे। आपने खाते समय कौन कौन सा बीज खाया था तो आपको पता होना चाहिए। आपने गलतियां की है लेकिन सजा कौन भोगेगा? बच्चा, अंदर बच्चा भोगता है। 9 महीने आपने पता नहीं क्या क्या खाया उसके अंदर, वो बच्चा खाता चला गया, खाता चला। उसने कभी नहीं मना किया, क्यों मना करेगा भाई? उसको क्या पता, माँ जहर खाएगी तो बच्चा भी खाएगा, माँ बढ़िया चीज खाएगी तो बच्चा भी खाएगा, जो खिलाओगे वही खाएगा। तो फिर 9 महीना तक खूब सेवा करती है बहनें, गाली देगी, झगड़ा देगी, बुराई करेगी, वो बच्चे के अंदर असर पड़ रहा है, वो इसके मेमोरी में क्या रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है? अभी हम लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, हमारी आवाज में रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरीके से जो बच्चा पेट में होता है तो वो भी रिकॉर्डिंग करता है, माइंड करता है उसके। पाप कैसे आता है? मन से आता है, बाहर से नहीं आता है। पाप कहाँ से फैला? हमारे ब्लड से पाप फैलता है। अगर बाप गलत है तो बच्चे के अंदर ब्लड है तो भी गलत बनेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बच्चा किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से। और बहनों ने क्या किया? जितना मिलल नाम उतना नाम से का के मनौती मान लिए। 9 महीना का छुट्टी, अब इंतजार हो रहा बच्चा अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा। और 9 महीना में जितना ना मान ले रही जितना 9 दिन में मान ली अब ताकि। हालेलुया। बस जल्दी हो जाए। और आजकल के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, वो भी प्रभु को आशीष दे। वो लोग भी सोचते हैं कि भैया नॉर्मल कर देंगे डिलीवरी तो हमारा तो पैसा ही नहीं बनेगा। 1000-2000 में हमारे जो नौकर चाटे रखे वो कहाँ से पाएंगे? वो भी डरा देते हैं। बच्चा का महीना पेट में आते हैं, बाल्टी मत उठाना, आटा मत सानना, काम मत करना, आराम करो, बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट। क्योंकि वो अपना इंतजार करते। 9 महीना के बाद, 9 महीने के बाद हमारी पेमेंट सूद ब्याज के साथ मिलेगी। हालेलुया। इंतजार करते और पकड़े रहेंगे, यहीं पर आप आना, कहीं और मत जाना। और 9 महीने आपको तो ऐसे दौड़ाएंगे, 3-4 सोनोग्राफी करावा, बार बार जाके दवा लाओ, टीका लगाओ, सुई लगाओ। उसको तो अलग है। डिलीवरी के समय डॉक्टर क्या बोल देगा? ये बिना ऑपरेशन के होगा, जल्दी करा नहीं तो खतरा है। भैया, डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर ऊपर बैठा हुआ है, वो खतरा नहीं दिया 9 महीना और आपने 9 मिनट में खतरा निकाल दिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। अगर आपको पैसा नहीं मिलता ना तो आप खतरा ही नहीं निकालते, सब नॉर्मल हो जाता। आजकल नॉर्मल का जमाना चला गया। बहनें काम नहीं करना पसंद करती, हिलना डोलना पसंद नहीं करती, इसलिए बेड रेस्ट पेट फाड़ कर मिलता है। मेरे प्रियो, बच्चे तो परमेश्वर की ओर से देन है। मेरी बहनें जो पहले की थी वो ना डॉक्टरी थी, ना कोई मेडिसिन था, ना कोई सोनोग्राफी की मशीन थी। वो बेचारी खाते पीते खेत खलियान में आते बच्चे पैदा कर देती थी। उनके समय में कोई डराने वाला नहीं था। जो डर गया वो मर गया। डर के आगे जीत है। आज की बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की ओर से बच्चे मिलते हैं तो परमेश्वर की ओर से। डरना है तो खुदा से डरो, वादा करना परमेश्वर से करो, प्रभु जो पैसा मैं डॉक्टर को दूंगी वो पैसा मैं तेरी सेवा में, क्योंकि हमने यही वादा प्रभु से किया। हमारे भी प्रभु ने 3 बच्चे दिए, जॉन, रोमा, मोजस। जब भी हमारे बच्चे पैदा होने के रहते थे हम यही कहते थे, हे प्रभु हमारे बच्चे नॉर्मल हो, सही सलामत हो, किसी डॉक्टरी में ना जाना पड़े। जो पैसे डॉक्टर को हमें देना है वो पैसे प्रभु तेरी सेवा में लगाएंगे। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। हमारे तीनों बच्चे नॉर्मल हुए, सही सलामत हुए। मैं कोई तगड़ी नहीं थी, कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चे नॉर्मल दिए। और 3 बच्चों की खुशी में 3 बच्चे, पहला जॉन पैदा हुआ तो मम्मी के यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम, काफी 1000-1500 जनता आई थी। मैंने कहा डॉक्टर को 20,000 दे देंगे और वो हमें कुछ देगा नहीं। और उसमें हमने 50,000 रुपया खर्चा करके प्रभु की महिमा की। हालेलुया।
उसके बाद जब रोमा जनवरी में पैदा हुई, 10 जनवरी को पैदा हुई, तो 16 तारीख को उसका हम लोगों ने मनाया था, छठी मनाया। उस दिन हमारे बिशप रूपलाल आए और उसका नाम रखे गए। कहते माँ रीना है, बेटी रोमा रहेगी, माँ बेटी मिलकर क्या करेंगी? सेवा करेंगी। हालेलुया। हमारे बिशप जी ने रोमा का नाम रखा है। बहुत प्यार था उस समय, खुशियां थी। वहां पर दो मीटिंग की गई और उसके बाद जब मोजस पैदा हुआ, पहली मीटिंग मम्मी क्या स्टार्ट हुई, जॉन पैदा हुआ। दूसरी मीटिंग रोमा की बारी पंजाब में हुआ। लेकिन जब तीसरा हमारा मोजस पैदा हुआ, वो भी देख रहा हूँ, मेरा नाम ही नहीं ले रही मम्मी। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु ने 4 महीने पहले हमको बता दिया कि बिशप रूपलाल तेरे यूपी में जाएंगे और मीटिंग होगी। ये जो बच्चा है वो बेटा है, इसका नाम तुम मोजस रखना। मोजस का मतलब पानी से निकला हुआ, इसका नाम मोजस रखना। ये बच्चा जब पैदा होगा तब बिशप रूपलाल यूपी में जाएंगे। 25 मई का टिकट था और हमारा 14 तारीख प्रोग्राम था। 26 तारीख हमारा आने का टिकट था। और उस दिन क्या नाम रे, परमेश्वर ने मुझे 10 दिन पहले सपना दिखाया। उससे पहले सपने में आ गया, प्रभु ने दिखाया कहते रीना फौरन तो अपना टिकट कैंसिल करा दे। मैंने क्यों प्रभु? प्रभु ने कहा तू टिकट कैंसिल करा, जिस दिन का तेरा टिकट है उसी दिन तेरा बच्चा पैदा होगा, तू पहले चली जा। प्रभु थारी भी बताता हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो देता वही है, उस समय हर समय जानता है कि कब क्या होगा। हालेलुया। सचमुच 26 मई को सुबह हमारा मोजस पैदा हो गया, सुबह ही पैदा हो गया। अगर मैं प्रभु जी अगर तू बताता नहीं तो हम तो वहीं रह जाते, जलंधर में रह जाते और यहाँ मीटिंग भी नहीं करा पाते। और उसके बाद 10 दिन का बच्चा लेकर हम मम्मी के यहाँ से यहाँ चली आई, क्योंकि प्रभु से वादा था मेरा, प्रभु जो तूने दिखाया वो पूरा कर। 16 जून को यहाँ पर मुल्लापुर में उन्होंने क्या किया, मीटिंग का उद्घाटन किया। हालेलुया। आज पहली मीटिंग इस मुल्लापुर में जिन्होंने शुरुआत की है वो हमारे बिशप रूपलाल हैं, और उन्हीं की रखी हुई मीटिंग आज तक बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि बाइबल कहता है जैसे सागर जो समुद्र है पानी से भर जाता है, वैसे मैं तुम्हें दुनिया के कोने कोने तक भर दूंगा। हालेलुया। प्रभु भरने जा रहा है मेरे प्रियो। तो ये बच्चे परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से सही संबंध रखेंगे, सही रिश्ता रखेंगे, सही वादा करेंगे, तब परमेश्वर हमारा काम करेगा। हालेलुया। एक वचन और देखिए, मरकुस उसका 10 का 13। मरकुस 10 का 13। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, प्रभु यीशु मसीह के पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, कि वह क्या करे, उन लोगों पर हाथ रखे। किसके ऊपर हाथ रखे? बच्चों पर। मेरे प्रियो, कुछ भाई बहन लोगों ने क्या किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रभु के पास लेकर आए और कहा कि प्रभु जी हमारे बच्चे पर तू हाथ रख दे। क्यों हाथ रख दे? क्योंकि उनको पता था जब प्रभु का हाथ हमारे बच्चे पर रहेगा, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई परेशानी मेरे बच्चे के पास नहीं आएगी। हालेलुया। किसका हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर का। यहाँ तो दीदी बहनी लोग बच्चा पैदा है तो परमेश्वर का धन्यवाद ना करिए, जब तक पेट में तब तक प्रभु प्रभु प्रभु, और जहाँ पैदा हो गया वहाँ अरे जल्दी करा, फोन लगा तो नानी के बता दो, लड़का नाना के बता दा, हुआ के बता दा, मेरे लड़का भला लोचना भिजवा दा, सोहर बधावर। लेकिन जिस परमात्मा ने 9 महीने तुम्हें बच्चा उल्टा लटका था और संभाल के बचा के रखा और धरती पर भेजा, उसको भूल गए। जोनी लीवर ने बड़ा अच्छा वचन सुनाया था, उसने कहा ना जब तक बच्चा पेट में प्रभु प्रभु ऐसे हो जा वैसे हो जा, बच्चा अच्छा हो, ऐसा ना हो वैसा ना हो, प्रभु प्रभु। और बच्चा जब क्या क्या करने लगा, अरे बच्चा लाला सोना, चुप चुप बाबू चुप चुप, भूल गए उसको। बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर के पास बच्चे को लेकर आओ, तो परमेश्वर अपना प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, हाथ रखेगा, वो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। हमारे भी बच्चे पैदा, हमने ना कोई भैया कोई छठी बरई नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई सुदेवस,
हमारे बच्चे प्रभु जी की दया से तीनों बच्चे आप लोग के सामने रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद, हमारे बच्चों को कभी 1 रुपए की दवा खिलानी नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे तीनों बच्चों के ऊपर मेरे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। हमने अपने बच्चों को प्रभु को सौंप दिया है, दे दिया है। प्रभु ये बच्चे मेरे नहीं है, ये आपके हैं। आप इन्हें पढ़ाइए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। ये मेरे नहीं, ये आपके हैं। किसी से पूछ लो, हम बच्चे हमारे तीनों घर पे अकेले रहते हैं, पढ़ते हैं, अपने कोचिंग जाते हैं। हम लोग सेवा में रहते नहीं टाइम, और शाम को भी हमारे बच्चे घर पे ही मिलेंगे, किसी के घर नहीं जाते। कोई ये नहीं कह सकता उसके बच्चे लड़ाई करते, झगड़ा करते, चोरी करते, गाली देते, कोई नहीं कह सकता है पूरे गांव के अंदर, क्योंकि इनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। नहीं तो हम भी देखते, बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में, जितने का बच्चा उतनी दवाई हो जाती है, जितना वजन बच्चे का उतनी दवा की वजन हो जाती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी बेटी रोमा पैदा हुई, घर में ही पैदा हुई, रूम पर पैदा हुई, और जब ये 8 महीने हो गए, इसको जुकाम हुआ तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं किसका बच्चा है? मैं कहा मेरा है। कहते कब पैदा हो गया? मैं कहा 8 महीने की हुई वो। कहते कभी तुम दवा लेने कहीं और जाती थी क्या दवा लेने? मैं कहा भैया मेरी बेटी कभी बीमार ही नहीं हुई तो दवा लेने कहाँ जाऊंगी? 8 महीने के बाद उसको जुकाम का दवा लाई, वो भी ठीक हो गई की बात, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे बच्चों पर। मैं इस बात के अपने खुदा के लिए घमंड करती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को डॉक्टर से, दवाई से बचा कर रखा है। तो पैसा मेरा डॉक्टर के घर में जा रहा था, अब वो पैसा मैं सेवा में लगाती रहती हूँ। हालेलुया। जो पैसा मैं डॉक्टर को दूंगी, मैंने प्रभु से यही वादा किया, प्रभु मेरे बच्चों का कभी सर भी दर्द ना हो, क्योंकि मैं एक एक पैसा तेरी सेवा में लगाना चाहती हूँ, और इसलिए प्रभु कर रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों को किसके हाथ में देना है? सुबह शाम उठते हुए प्रभु को, प्रभु मैं अपने बच्चों को आपके हाथ में दे देती हूँ। प्रभु आप इन्हें संभालो, आप इन्हें रखो, प्रभु आप ही बचाओ। प्रभु मैं क्या की, मैं तो सिर्फ जन्म दी हूँ, कर्म तो तू करेगा मेरे प्रभु। और एक बच्चे देखेंगे लुका उसका 2:40 पढ़ेंगे, परमेश्वर की जब हाथ में बच्चा जाएगा तो परमेश्वर उस बच्चे को इतनी आशीष देगा कि वो बच्चा कामयाब होएगा। हालेलुया। और बालक बढ़ता, और वो बालक जब परमेश्वर के हाथ में चला गया, जब उस बालक के सर पे प्रभु का हाथ आ गया, वो बालक क्या होने लगा? बढ़ने लगा। हालेलुया। कैसे बढ़ने लगा? सिर्फ शरीर में नहीं बढ़ रहा है, बुद्धि में भी बढ़ रहा है, बलवंत भी हो रहा है, स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, परमेश्वर के गुणों में बढ़ रहा है। हालेलुया। और बलवंत होता, और बड़ा हुआ बच्चा, परमेश्वर का हाथ जब बच्चे पर आया, वो बढ़ता गया। उसके बाद वो क्या हुआ? बलवान, अर्थात वो तंदुरुस्त भी हो गया, बल पाया, और बुद्धि से परिपूर्ण होता और गया। क्या हो गया? तीसरी बात, बुद्धि से क्या हो गया? परिपूर्ण। पहला नंबर क्या हुआ? वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। सभी लोग बोलेंगे, पहला जब परमेश्वर का हाथ उस बच्चे पर आया, बच्चा क्या हुआ? बढ़ता गया। दूसरा बलवंत हुआ, और तीसरा बुद्धि से। तो आज ये 3 बात अगर जिस बच्चे के अंदर नहीं है, वो बच्चे से उसके माता पिता परिजन दुखी है। कैसे? अगर आपके पास बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा कद में ना बढ़े तो माता पिता खुश रहेंगे क्या? और अगर आप सुंदर हो, लंबे चौड़े हो और खूब बलवान हो, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, तब भी। ये 3 चीज हमारे बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को पढ़ना भी जरूरी है, बलवंत होना भी जरूरी है, और बुद्धि प्राप्त करना जरूरी है। अगर 3 चीज नहीं रहेगी तो बच्चा हमारे लिए एक दिन दुख का कारण बन जाएगा। लेकिन कब बच्चा बढ़ेगा? जब आप प्रभु के पास लेकर आओगे तब। आज बाइबल में लिखा भी है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना चाहिए। अरे भाई, जो रास्ते माँ बाप जाएंगे उसी रास्ते बच्चा भी जाएगा, क्योंकि हम क्या उसके अगुए हैं। हमारा जॉन जब 2 साल का था, बचपन से हमने प्रभु को सौंपा, 2 साल का था, तब से प्रभु ने उसको बढ़ाना शुरू किया, उसके बाद बुद्धि दिया, और उसके बाद क्या किया? बलवंत किया। जॉन खड़े था, ये बड़ा बेटा हमारा जॉन, तो परमेश्वर के हाथ में हमने इसको दिया। अगर 16 सितंबर को जब इसका बर्थडे था, उससे पहले हमने मनाया चर्च में,
तो इसका अभिषेक भी करवा दिया हमने। पास्टर राजेंद्र ने इसका अभिषेक किया क्योंकि मैंने अपने बड़े बेटे को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया है, क्योंकि हमने प्रभु के हाथ में दिया है। जब माँ बाप जो करेंगे बच्चा देखेगा तो वही करेगा। हमने गीत गाया तो प्रभु उनके अंदर गीत ही डाला, क्योंकि पेट में थे तो गीत ही गाती थी, प्रार्थना करती थी, प्रचार करती थी, तो वही बच्चों के अंदर गया था। इसलिए अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आओ, प्रभु की संगति में लेकर आओ कि प्रभु का ज्ञान उसके अंदर हो, गलत संगति से गलत बातों से प्रभु की ओर बच जाए। हालेलुया। और मैं पूरी वादे के साथ कहती हूँ, जब आप प्रभु को अपना बच्चा दे दोगे तो कभी आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, कभी दुखी नहीं होएगा। आपका बच्चा बुद्धि पाएगा, बल पाएगा, आगे बढ़ेगा और एक दिन बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने मिसाल दिया, मेरे तीनों बच्चों को प्रभु ने संभाल कर रखा है, बचा के रखा। तीनों के अंदर प्रभु ने अपना आत्मा दिया है, इनसे प्रभु अपनी महिमा लेता है। तो मैं चाहती हूँ जितने मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, हर एक भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, सब भाई बहन यही करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, अच्छे लोगों में बैठाएं, अच्छी संगति करें। अगर माँ गंदा गाना सुनेगी, बाप गंदा गाना, तो बच्चा भी वही करेगा जो माँ बाप कर रहे हो बच्चा का। अगर माँ बाप अगर नशा कर रहे तो बच्चा भी करेगा, अगर माँ बाप चुगली करे तो बच्चा भी करेगा, माँ बाप लड़ाई करे तो बच्चा भी करेगा, क्योंकि आपका खून है जो खून अपना रंग दिखा कर रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो मेरे प्रियो हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और खुद सुधरे तो बच्चे भी सुधर जाएंगे। तो तब सुधारोगे, सुधरोगे तब और नहीं सुधरोगे तो कभी कोई सुधर नहीं पाएगा। तो आइए मेरे प्रियो, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आए, इधर उधर लेकर ना जाएं, क्योंकि प्रभु जो 9 महीने बच्चे को संभाल कर रखा और सही सलामत आपकी गोद में दिया, उस बच्चे की आपको परवरिश करने के लिए प्रभु ही सिखाएगा, माँ बाप कभी नहीं सिखा सकते। धन्यवाद करते मेरे प्रेमी परमेश्वर, दयालु सामर्थी परमेश्वर, पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पिता, तू भला है प्रभु, तेरी करुणा सदा की मेरे पिता। हे प्रभु, तूने पिता परमेश्वर आज वचन के द्वारा बातचीत की कि पेट का फल प्रभु तेरी ओर से मिलता है पिता, और वो बच्चा प्रभु जी जब मिलता है तो हमें लेकर कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, कहीं भी पिता परमेश्वर गलत जगह नहीं लेकर बच्चों को जाना, बल्कि परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की हाथों में सौंप देना है। जिस परमेश्वर ने 9 महीने जो अनदेखी उस अंधेरी कोठरी में उसे रचा, बनाया, सिरजा, उसकी हड्डियां अद्भुत रीति से रची गई, बनाया, उस परमेश्वर के पास लेकर जाना है, ताकि प्रभु का हाथ हमारे बच्चों पर बना रहे और हमारे बच्चे बढ़ते जाएं और बलवंत होते जाएं और बुद्धि को पाएं, हमारे बच्चे कमजोर निर्बल ना रह जाएं। आज हम प्रार्थना करते पिता, हे प्रभु, एक बार फिर से बेटी रोमा के लिए पिता, जो तेरे दास बिशप रूपलाल ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे माँ सेवा करती वैसे एक दिन ये बेटी भी सेवा करेगी। मेरे प्रभु जी, बेटी रोमा को तेरे लहू में छुपाते पिता, प्रभु यीशु जी खुदावन, ये बेटी बड़ी होकर के पिता आपकी अच्छी प्रचारक बने पिता, आपकी अच्छी महिमा करने वाली, वर्शिप करने वाली बेटी बने पिता, आपकी गवाही देने वाली बेटी बने पिता। जैसे तूने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी बेटी मुझसे बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जी अपनी बेटी पर अनुग्रह कर पिता, दया कर मेरे पिता, ये बेटी पढ़ाई लिखाई में हर एक क्षेत्र में पिता आगे निकलने पाए मेरे पिता। हे प्रभु, जितने लोग वचन को सुने सबके जीवन में काम करे। ये बहन भाई अपने बच्चों को भी सही संगति दे, सही ज्ञान दे और सही मार्ग पर चलाए पिता, ताकि हमारे देश में सुधार आए, हमारा देश विकास करे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते, यीशु नाम चलाते, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमेन, हालेलुया।